એના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ ચર્ચા કરવા માટે. કંપનીના ગ્રુપ CFO अमित अग्रवाल आगे रिजल्ट्सની ઉપર વાતચીત કરશે આપણી સાથે. हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले शुरुआत मैं इसी से करना चाह रही थी. दो चीज़ें थी जो रिजल्ट में हम लोग सबसे ज़्यादा नोटिस करें, ऑपरेशनल अपबीट और साथ ही जो नेट डेट रिडक्शन हुआ है वो. तो पहले उसी से शुरुआत करें. ये क्वार्टर कैसा था, डिमांड कंडीशन किस तरीके से वर्कआउट हो रही थी और कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ऑपरेशन नंबर्स इतने लिफ्टेड दिख रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, ये एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस हमने डिलीवर किया है। हमारा रेवेन्यू 2000 करोड़ के ऊपर है और जो हमारा एबिटा का अचीवमेंट है वो भी 358 करोड़, वो भी 17.5% के ऊपर मार्जिन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक हम बात करते हैं, ये सबको कंट्रीब्यूशन कई फैक्टर्स ने किया है। एक तो जो हमने डिमांड देखी अपने लाइफस्टाइल बिजनेस, जो ब्रांडेड टेक्सटाइल का बिजनेस है जिसमें सूटिंग और शर्टिंग का फैब्रिक बेचते हैं, वो बहुत ही अच्छी डिमांड देखने को मिली है। एकदम जो रिकवरी है वो प्री कोविड से बेटर है। और जहाँ तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डिमांड कैसे जनरेट हो रही है, इसमें 2-3 मुख्य कारण हैं। कारण एक कि जो अप्रैल से जून का क्वार्टर है, उसमें करीब-करीब 40 लाख वेडिंग है। तो उसके लिए हमारे जो डीलर हैं, वो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। एक वो था। दूसरी बात, जो लोगों ने ऑफिस जाने की शुरुआत करी है कि पूरी तरह से ऑफिसेस खुल गए हैं आफ्टर कोविड इम्पैक्ट, वो लोगों ने अपने वार्डरोब जो 2 साल से बदले नहीं थे, वो उन्होंने बदला है। तीसरी बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2 साल तक लोगों ने काफ़ी सेविंग करी है और वो सेविंग अभी वो स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको यूटिलाइज़ेशन लग रहा है कि हम कहीं जा सकते हैं, हम पार्टी में जा सकते हैं, हम वेडिंग में जा सकते हैं, हम हॉलिडे पे जा सकते हैं, हम कोई सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस तरीके से वो ये देखते हैं कि उनको डिमांड की ज़रूरत है, प्रोडक्ट की ज़रूरत है और वो स्पेंड कर रहे हैं। एक वो बहुत अच्छा देखने को मिला। दूसरा, अगर हमारा रियलिटी का सेगमेंट की बात करें, तो रियलिटी के सेगमेंट में आप देखें कि हमारा जो सेल्स का नंबर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, ऑलमोस्ट 5x ऑफ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर। इसके भी क्लियर पता चलता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन का पेस बहुत फास्ट है और हमारी जो सेल्स वेलोसिटी है, वो काफ़ी अच्छी रही है। क्योंकि अगर हम बात करें, तो हमारा जो टोटल लॉन्च्ड इन्वेंट्री है रियल एस्टेट में, दोनों प्रोजेक्ट मिला के, उसमें 78% ऑफ लॉन्च्ड इन्वेंट्री मैं बेच चुका हूँ। अच्छा सर, मैं एक ब्रेकअप से शुरुआत करना चाह रही थी, मेट्रोज वर्सेस रूरल. वो किस तरीके से आप वर्कआउट होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जितने लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, रूरल के साइड से रिकवरी थोड़ी बेटर जो कोविड टाइम से डिस्टर्ब हुआ था वहाँ से उभर कर आ रही है. और फुटफॉल कंडीशन क्या इस क्वार्टर के दौरान थी? जी, बिल्कुल। जहाँ तक आपको मानना है कि अगर आप रेमंड की बात करें, तो इंडिया में शायद ही ऐसा घर होगा, परिवार होगा, जिसमें शादी होती हो और रेमंड का कोई कपड़ा न खरीदा जाता हो। तो क्या हो रहा है कि इस क्वार्टर में, जैसा मैंने बताया कि 40 लाख शादियाँ हैं, तो ये 40 लाख जो शादियाँ हैं, ये हर बड़े शहर, छोटे शहर, सब शहरों में हो रही हैं। तो उस तरीके से जो हमारे कपड़े की डिमांड है, वो छोटे शहरों में भी इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें, तो हमारे कुछ डीलर नेटवर्क, जैसे जो हमारे 1000 टीआरएस स्टोर्स हैं, उसमें जो टीआरएस स्टोर्स दिल्ली और नॉर्थ के साइड के हैं, यूपी वगैरह में, वो ये क्लियरली बता रहे हैं कि जो सेल्स उन्होंने देखी इन दिस फोर्थ क्वार्टर और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी अप्रैल मई में, वैसी सेल उन्होंने काफी सालों में नहीं देखी थी, जिससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि वहां पर जो छोटे शहर है उसमें भी डिमांड स्ट्रांग है। और अगर हम बात करें, तो लोगों ने ऑफिस जाना, क्या है कि आज सिर्फ बड़े शहर में ही ऑफिसेज नहीं है, छोटे शहरों में भी ऑफिसेज हैं। तो जो 2 साल से लोगों ने ऑफिस के लिए कपड़े नहीं बनवाए थे, वो भी वापस से कपड़े बनवाना शुरू कर दिए। तो ये एक पूरा ट्रेंड चल गया है कि मुझे नया कपड़ा बनवाना है और मुझे नया लुक लेना है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सारे शहरों में हमको बिक्री अच्छी देखने को मिली है। और एक और बताना चाहूंगा कि जो हमारी एवरेज टिकट वैल्यू है, वो करीब-करीब 12% से इम्प्रूव हो गई है। जो करीब 32-3300 रुपए पर कंज्यूमर रहती थी, वो बढ़ के 3700 से 3800 रुपए तक हो गई है। ये एक और चीज़ हमने देखने को मिली है।
अग्रीड सर। और इनपुट कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा तो हम लोग विटनेस कर चुके हैं, बावजूद इसके आपके मार्जिन्स के फ्रंट के ऊपर काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, एक्सपैंड करके तकरीबन 14.52% पर पहुंच चुका है। क्या स्ट्रैटेजीज यहाँ पे है? नया साल की शुरुआत है, किस तरीके से मेंटेन रहेगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक देखिए कमोडिटी का सवाल है, हमारा लाइफस्टाइल बिजनेस में 2 बड़ा कंजम्पशन है, एक है वूल का और दूसरा है कॉटन का। और जहाँ तक हमारा वूल का सवाल है, वूल की प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल है, 2-3% ऊपर नीचे तो बहुत मामूली सी बात है। बट अगर हम बात करें तो वूल के जो प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज हमारी ब्रांड इतनी स्ट्रांग है, उसके कारण पिछले 15 महीने में हमने 2 बार प्राइस इंक्रीजेस ली है, जिसके कारण हमारा मार्जिन का एक्सपेंशन हुआ है। दूसरी तरफ अगर हमारी कॉटन शर्टिंग की बात करें तो उसमें कॉटन का कंजम्पशन होता है, तो कॉटन की जो प्राइसेस है वो एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें पिछले 15 महीने में जो 42,000 रुपए कैंडी चलती थी वो 97,000 रुपीज कैंडी पहुंच गई है। प्लस बट जो हमारी कॉटन शर्टिंग है उसमें जो कंजम्पशन है वो करीब करीब 200 ग्राम पर मीटर का कंजम्पशन होता है कॉटन इक्विवेलेंट। अगर हम उस तरीके से देखें तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ द प्राइस इंक्रीज हम पास ऑन कर चुके हैं। जो लास्ट की 25% है वो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स हम पास ऑन कर सकेंगे। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है कि टू एन एक्सटेंट हमारा कॉटन शर्टिंग में मार्जिन का इम्पैक्ट आया है। बट हमने जो दूसरी तरफ काम किया, जो कि मैंने पहले बताया कि कॉस्ट रिडक्शन का, वो कॉस्ट रिडक्शन से हमने अपना जो मार्जिन का रिडक्शन था बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल वो ऑफसेट कर लिया है। जो क्वेश्चन अभी हम लोगों के दिमाग में ये है कि क्या थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में या अगले साल कुछ डिमांड का इम्पैक्ट आ सकता है, वो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू वॉच आउट दैट स्पेस कि डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन आता है क्या। अग्रीड सर। और प्रीमियम प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर के दौरान वहाँ पे कैसा था? क्या हम लोग प्री कोविड लेवल्स पे पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल, हमने बताया हमारा सेल्स नंबर क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम प्री कोविड से आगे बढ़ चुके हैं। हमारे रेवेन्यू हमारे सारे सेगमेंट्स में बात करें, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट्स हो, सारे सेगमेंट में हमारी डिमांड हर प्रोडक्ट में हर बिजनेस सेगमेंट में वापस आ चुकी है। हमारा इंजीनियरिंग का सेगमेंट देखें तो प्री कोविड से कहीं ज्यादा है। लाइफस्टाइल जैसे आपको बताया वो भी काफी स्ट्रांग है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल प्री कोविड से रिकवरी बेटर हो चुकी है। अग्रीड सर। और पार्क एवेन्यू और कलर प्लस के डीमर्जर के बारे में आप बातचीत कर तो रहे थे कि यहाँ से ग्रोथ नंबर्स भी डबल होते हुए देख पाएंगे हम लोग, इसकी टाइमलाइन क्या रहेगी? नहीं, जहां तक हमारा रेमंड अपैरल का बिजनेस है, अगर आप देखें तो पिछले साल कोविड के कारण काफी तकलीफ में था, बट इस साल अगर आप देखें तो हमने 10% के ऊपर उसकी मार्जिन करी है और वो जो रेवेन्यू है 280 करोड़ का, वो रिफ्लेक्ट करता है कि बिजनेस काफी स्ट्रांग हो गया। इसका बहुत बड़ा कारण हमने जो मर्जर का डीमर्जर का प्लान किया था कि हमारा जो बिजनेस टू कंज्यूमर फोकस है वो सारा रेमंड लिमिटेड पे कंसोलिडेट करें। तो पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, रेमंड रेडी टू वेयर एंड पार्क्स, ये चारों ब्रांड अभी डीमर्ज हो गई। एनसीएलटी की अप्रूवल आ गई थी मार्च में और पूरी तरह से हमने कंसोलिडेट कर दिया है रेमंड लिमिटेड में, जिसके कारण हमको एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स एफिशिएंसी, नेटवर्क, जो हमारे एंड ऑफ सीजन सेल है, ये सारी की सिनर्जी मिलते हुए हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट की वो एक्सपेक्टेशन करते हैं।